तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सेवा हम करे, नंद रानी रुपए गिने। वंदना का भाई तीज पर अपनी बहन के लिए उपहार लेकर उसके ससुराल आया हुआ था। उसने देखा वंदना की सास 80 साल की अवस्था में भी घर के कामों में लगी हुई थी। काम करते उनके हाथ कांप रहे थे। यह देख सौरभ बोला, देखो बहना, सासू माँ को संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वंदना की सासू माँ सुनीता जी की कमजोर शरीर को देखकर वह अपनी बहन को नसीहत दिया, लेकिन वंदना को भाई की नसीहत पसंद नहीं आई। वह तुनक कर बोली, हाँ तो वे अपनी पेंशन पकड़कर नहीं रहते होंगे, उनका एटीएम बेटा बहू रखते होंगे, इसीलिए सेवा करते होंगे। मगर माँ जी तो अपना एटीएम छोटी बेटी को सौंप दी। सेवा करें हम, रुपया गिने वो। अपनी बहन के मुख से अपनी सासू माँ के लिए ऐसा सुन सौरभ खामोश हो गया। सौरभ वंदना से बड़ा था। श्याम जब दफ्तर से वंदना के पति रजत आया तो सौरभ उनके साथ बाहर टहलने निकल गया। रास्ते में वह रजत से उसकी माँ के संदर्भ में बात किया। मैं देख रहा हूँ आपकी माँ बहुत कमजोर दिख रही है, उन पर ध्यान दीजिए। आखिर वह आपकी माँ है, जितना ज्यादा उनका साथ मिलेगा सारा सुख आप ही का होगा। घर के बड़े बुजुर्ग बरगद के पेड़ के समान परिवार के लिए छांव का काम करते हैं। माँ जी तो फिर भी आपकी माँ है, उनको क्या तकलीफ है जो वह इतनी कमजोर दिख रही है। सौरभ की बात सुन रंजत बोला, देखिए भैया, माँ भी छता बहुत करती है, वह रहती है मेरे साथ, मगर उनकी पेंशन का सारा हिसाब मेरी छोटी बहन हनी रखती है। जब कोई शादीशुदा बेटी इस तरह करे तो माँ बेटे और बहन के बीच दरार तो आएगी ही। लेकिन हनी तो संपन्न है, उसका पति ऑफिसर है, उसको माँ जी का पेंशन लेने की क्या जरूरत है। सौरभ पूछता है, जरूरी नहीं, वह माँ को सिखाती है अपना पेंशन संभाल कर रखो तो बुढ़ापे में काम आएगा। पैसे के लोभ में बेटा बहू सेवा करेंगे। अब सोचिए, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे माँ की पेंशन की क्या जरूरत है, मगर डॉक्टर दवा दारू का खर्चा तो माँ अपना ही उठाए। मगर नहीं, माँ का तो कहना है कि वह जब हमारे लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ती तो तुम भी उनका ध्यान अपने बलबूते करनी चाहिए। वंदना को यही बात बुरी लगती है। उसका कहना है, एटीएम नहीं तो सेवा नहीं, जो एटीएम रखता है वही सेवा करेगा। इसीलिए वह माँ की सेवा करना नहीं चाहती। अब मैं ऑफिस छोड़कर माँ के पीछे तो नहीं रह सकता। रजत ने अपनी परेशानी रखी, मगर सौरभ उसकी बात से असहमत था। वह कह रहा था, जीवन में माँ सिर्फ एक बार मिलती है। बच्चों के परवरिश में जो माँ अपना नहीं सोचती, उस माँ को बुढ़ापे में बेटों को पैसे देकर सेवा लेना पड़ेगा। यह बात कहाँ तक उचित है। अरे बेटे को तो सोचना चाहिए, उसके बाद वह धन उसी का तो होगा। तो फिर माँ की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए। अपने बड़े साले सौरभ की बात से रजत को अपनी गलती का एहसास हुआ। सच, जब वह जॉब करता है तो फिर उसे माँ की पेंशन की क्या जरूरत। वैसे भी हनी एटीएम रखती है, पासबुक तो माँ के ही पास ही है। फिर यदि उसे जरूरत पड़ेगा तो माँ देगी ही। फिर वह माँ के प्रति क्यों लापरवाह बन गया। रजत को अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा। माँ के प्रति उसका दबा प्रेम बढ़ने लगा, मगर वरना को भी वह
दुखी नहीं करना चाहता था। आखिर वह उसकी पत्नी है। आज वंदना बहुत बेचैन थी। उसकी माँ का फोन आया था। वह गिर गई थी। भाभी मधुलिका उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। भाई सौरभ ने वॉकर और छड़ी लाकर दे दिया, मगर जहाँ आदमी की जरूरत हो वहाँ वॉकर या छड़ी क्या करे। वंदना को अपने भाई भाभी पर गुस्सा आने लगा। यहाँ आकर भाई तो बड़ा बड़ा उपदेश दे गया, मगर आज अपनी माँ के गिरने पर ना दवा ना दारू इलाज और ना ही सेवा कर रहा है। सच, जो जोरों को गुलाम होता है वह सिर्फ बातें बना सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। भाई बहन का प्रेम जताने आया, मगर माँ की सेवा। उसकी माँ को तो फैसल का भी सहारा नहीं है। वंदना के पिता प्राइवेट जॉब करते थे। माँ ने जमा पूंजी भाई की पढ़ाई और उसकी शादी में खर्च कर दिया। अब बुढ़ापे में जब पास में पैसे नहीं है तो बेटा बहू त्याग दिया। वह बेचारी वंदना करे तो क्या करे। शाम को जब रजत आया तो वंदना अपनी माँ की सारी कहानी बताकर फूट फूट कर रोने लगी। सच, माँ का दर्द एक बेटी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वंदना को अपनी माँ की सेवा की चिंता खाए जा रही थी। वह मायके जाने की जिद करने लगी। रजत बोला, यहाँ उसकी बूढ़ी माँ अकेली कैसी रहेगी। इस पर वंदना बोली, उनके हाथ पांव सलामत है, किसी को रख दीजिए। 2 दिन के वास्ते मैं अपनी माँ को देखने अवश्य जाऊंगी। वंदना की वेदना से रजत आहत हो गया। सच, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह अपनी माँ हो या पत्नी की। घर और माँ को देखने के लिए आदमी रख रंजत वंदना को लेकर ससुराल चला गया। मगर यह क्या, वंदना की माँ तो बिल्कुल स्वस्थ थी। वंदना की भाभी मधुलिका और भाई सौरभ उनका बहुत ध्यान रखते थे। वंदना को अपनी माँ के झूठ पर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, माँ जब तुम स्वस्थ हो फिर यह झूठ खोल किस लिए। घर में सासू माँ के लिए आदमी रखना पड़ा, इनको छुट्टी लेनी पड़ी। अरे फुर्सत मिलती है तो तुम्हारे लिए मैं आ ही जाती हूँ। फिर तब उसकी माँ बोली, सौरभ मुझे सब कुछ बताया। तुम अपनी बूढ़ी सास की सेवा नहीं करती हो, इसीलिए हम लोग यह नाटक किया। हर बेटी को माँ की फिक्र होती है। तुम्हारी ननद भी एक बेटी है, उसे भी अपनी माँ की चिंता है। तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि पेंशन उनका जमा हो रहा है, कल को तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारी नंद को पैसों की कमी नहीं है, मुझसे भी उनकी बात हुई है, मगर तुम पेंशन का बहाना बना जो अपना देह चुरा रही हो और सासू माँ की सेवा नहीं कर रही हो, यह उचित नहीं है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? देखो अपनी भाभी को, मेरे पास कोई पेंशन या जेवर गहने नहीं है, लेकिन भाभी निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करती है। मगर तुम सोचो, यदि तुम्हारी भाभी मुझे छोड़ दे तो क्या हो? कोई भी बेटी अपना घर गृहस्थ छोड़कर माँ की सेवा के लिए नहीं आ सकती, और बेटे बहू के होते बेटी ही ससुराल में रहना किसे उचित लगेगा? बोलो। माँ की बात सुन वंदना को बहुत पछतावा हुआ। वह वापस ससुराल आ गई। वह रजत के साथ अपनी सासू माँ की सेवा करने लगी। थोड़े दिन में सुनीता जी स्वस्थ हो गई। बेटे बहू की सेवा में अब उनकी उम्र का असर कम दिखाई दे रहा था। उस दिन हनी अपने पति और बच्चे के साथ आई। माँ की सेहत को देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर वापसी में अपने पर्स से एटीएम निकालकर अपनी माँ को दे दी। सासू माँ वंदना को आवाज देते हुए एटीएम सही
सही से रखने को बोली। वंदना बोली, माँ जी अब मुझे आपके एटीएम नहीं चाहिए। आप मेरी माँ जैसी है और माँ की सेवा दिल से की जाती है। मैं हनी दीदी तो नहीं मगर एक अच्छी बहू तो अवश्य बन सकती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करे, मुझे अपनी सेवा का मौका दे। हनी और सुनीता जी वंदना के इस बदले रूप से काफी खुश हुई। वंदना अपने पूर्व व्यवहार पर शर्मिंदा थी। ननद हनी कह रही थी, भाभी आप लोग ही माँ के अपने हैं। बेटियां तो बाबुल के घर की चिड़िया होती है जो रात भर ठहर सकती है। इसीलिए तो बेटियों को पराया कहा गया है। जो अपने सास ससुर में अपने माता पिता की छवि देखती है वही बहू ससुराल में सुखी रहती है। वंदना के बदलते रूप से रजत भी बहुत खुश था। सच सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब वंदना सासू माँ की निस्वार्थ सेवा करने लगती है। बदले में सासू माँ का प्यार और आशीर्वाद उसके साथ रहता था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।